एवरीवन, अपना कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अल्ताफ सर और आज हम उस सवाल से जूझेंगे जो आज के सभी स्टूडेंट का सवाल है, क्लास ऑफलाइन करूं या ऑनलाइन करूं। हमारे लिए बेहतर क्या रहेगा, ऑफलाइन क्लास या ऑनलाइन क्लास? इसी सवाल पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि सिलेक्शन कैसे मिलेगा, ऑफलाइन मिलेगा या ऑनलाइन मिलेगा। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि आपके लिए बेहतर क्या होने वाला है, आपके लिए ऑफलाइन बेहतर है या आपके लिए ऑनलाइन बेहतर है। तो इसी सवाल पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो बात यह है कि पहले ये बात नहीं थी कि ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है, क्योंकि कोविड से पहले या कोरोना से पहले जो है वो सिर्फ क्लास ऑफलाइन होती थी और सभी स्टूडेंट ऑफलाइन ही क्लास करते थे। लेकिन कोविड एक ऐसा समय आया जिन्होंने पूरे ऑफलाइन शिक्षा व्यवस्था या कोचिंग व्यवस्था को कहीं ना कहीं बंद कर दिया, जिस कारण से उस मजबूरी में कहीं ना कहीं ऑनलाइन स्टार्ट करना पड़ा ताकि स्टूडेंट को क्लास मिलता रहे। तो इसलिए ऑनलाइन क्लास जो है वो मजबूरी में स्टार्ट किया गया था। लेकिन अब सवाल इस बात का है, क्या आज के समय में ऑनलाइन क्लास को जरूरत बनाया जाए या ऑफलाइन क्लास को फिर से बढ़ावा दिया जाए? क्योंकि आज अनेक स्टूडेंट जो ऑनलाइन क्लास करते हैं उसके दिमाग में एक बात यह चलते रहता है कि ऑनलाइन से बेहतर ऑफलाइन तो नहीं है, और जो ऑफलाइन क्लास करते हैं उनके दिमाग में भी ये चलते रहता है कि ऑफलाइन से बेहतर ऑनलाइन तो नहीं है। यानी हम गलती तो नहीं कर दिए हैं ऑफलाइन करके या ऑनलाइन करके। इस सवाल में बच्चे उलझ जाते हैं, जिस कारण से वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के चक्कर में न तो वो पूरी पढ़ाई कर पाते हैं और न ही पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर पाते हैं, और अंततः उनको कहीं ना कहीं असफलता हाथ लगती है। तो आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि ऑफलाइन में बेहतर क्या है और ऑनलाइन में बेहतर क्या है, और ऑफलाइन अगर बेहतर है ऑनलाइन से तो वो कैसे है और किस मामले में बेहतर है। तो उसी पे हम लोग यहाँ आज डिटेल्स बात करने वाले हैं। और आज जो है 3 तरह से क्लास होती है, एक ऑनलाइन, एक ऑफलाइन और एक हाइब्रिड क्लास। इस तरह से बच्चे कहीं ना कहीं क्लास कर रहे हैं। और बात ये भी आती है कि ऑफलाइन तो क्लास करते हैं, लेकिन ऑफलाइन में 1000-2000 बच्चे का क्लास जो होता है वो ऑनलाइन के ही जैसा होता है। यानी उस क्लास में भी हम कुछ नहीं पाते टीचर से, और वो एक कहीं ना कहीं ऑनलाइन के जैसा ही क्लास दिखता है। क्या उस क्लास में सक्सेस मिलेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कहीं ना कहीं। तो हम इस पे भी चर्चा करेंगे। और बात ये भी आती है कि आज कहीं ना कहीं जो कोचिंग होता है या क्लास होता है वो एक तरह से कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल यानी फैक्ट्री हो चुका है, जिसमें बड़े बड़े कंपनी ऐड करवा के लाखों कमा रहे हैं, और स्टूडेंट को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है ये भी वो सोचते भी नहीं है, और इस पे कभी चर्चा भी नहीं करते हैं कि हमारे ऑनलाइन से क्या स्टूडेंट को सिलेक्शन मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। तो इस बात पे भी हम चर्चा करेंगे। तो आज के सबसे बड़े सवाल में हम ये ढूंढने का प्रयास करेंगे कि सिलेक्शन कैसे मिलेगा, यानी आप कैसे जॉब ले पाओगे, आप कैसे गवर्नमेंट एग्जाम में सेलेक्ट हो पाओगे। ऑफलाइन आपके लिए बेहतर है या ऑनलाइन बेहतर है? तो चलिए देखते हैं कि ऑफलाइन में क्या मिलने वाला है और ऑनलाइन में क्या मिलने वाला है। यानी ऑफलाइन बेहतर है तो ऑनलाइन से क्यों, और ऑनलाइन बेहतर है ऑफलाइन से क्यों। तो इसी पे हम लोग कहीं ना कहीं आज जो है चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, एक साइड आपका ऑफलाइन है और एक साइड आपका कहीं ना कहीं ऑनलाइन है। और ऑफलाइन में क्या होता है, ये सीखने का असली तरीका है। यानी बचपन से आप कहीं ना कहीं इसी ऑफलाइन से क्लास करते हुए आते हो, चाहे नर्सरी से शुरू करते हैं तो आप पूरी तरह से पूरा प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल या हाई स्कूल
या आप जब बीए पढ़ते हो या आगे जो भी क्लास करते हो तो आपको कहीं ना कहीं ऑफलाइन मिलता है। तो ऑफलाइन सीखने का क्या है, असली तरीका है जिससे आप सीख सीख करके कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हो। तो ऑनलाइन में क्या होता है, सुविधा तो मिलता है आपको, आपके समय के अनुसार क्लास तो होती है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है, आपका कम फीस में क्लास हो जाता है। और लेकिन बात यही है कि ये आपके लिए पर्याप्त है या नहीं है। तो सवाल इस बात का है कि ऑनलाइन सुविधा तो बेहतर है पर ये क्या पर्याप्त है, क्या ये सिलेक्शन दिला पाएगा, इसी बात पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला बात ये आता है ऑफलाइन को लेकर के कि ऑफलाइन में क्या होता है। तो ऑफलाइन जो है वो एक तरह का कहीं ना कहीं पारंपरिक क्लासरूम है जिसे आप कहीं ना कहीं बचपन से क्लास करते हो और इस क्लास के हर एक वजह, हर एक तरीके को आप कहीं ना कहीं बेहतरी से जानते हो, इसलिए इस क्लास में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आती है और इस क्लास का रूल रेगुलेशन जो है वो आप बेहतर तरीके से समझते भी हो और बचपन से करते हो तो जानते भी हैं कहीं ना कहीं। और दूसरा आते हैं, अगर ऑनलाइन पे बात किया जाए तो ऑनलाइन क्लास आप बचपन से नहीं करते हैं तो ये आपके लिए नया होता है और इसमें आपके सामने टीचर नहीं होते हैं और आप स्वयं खुद होते हो, अकेले होते हो और आपके साथ होता है आपका मोबाइल, आपके साथ होता है आपका टैब, आपके साथ होता है आपका लैपटॉप, आपके साथ होता है कंप्यूटर, ये सब आपके लिए नया होता है। और इन सब में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया भी होता है, इन सब में कॉलिंग भी होता है, यानी आप जब क्लास कर रहे होते हो तो उस दौरान सोशल मीडिया में कोई मैसेज आए या कोई कॉल आए तो क्या आप उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व तो नहीं हो जाते हो या क्लास आपसे कहीं ना कहीं छूट तो नहीं जाते हो, यानी क्लास के बीच में भटक तो नहीं जाते हो। तो ये भी कहीं ना कहीं एक सवाल तो रहता ही है। तो इसलिए ऑफलाइन जो है पारंपरिक तरीके से क्लास में बैठ करके जहां की आप कॉल आए या मैसेज आए या सोशल मीडिया सभी को इग्नोर करना पड़ता है, लेकिन ऑनलाइन में अगर ऐसा होता है तो ये खुद को सोचना पड़ता है करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो इसलिए अगर बात किया जाए तो पारंपरिक तरीके से जो क्लास होता है वो बेहतर क्लास है एज कंपेयर टू ऑनलाइन। और क्या प्रॉब्लम है कि मोबाइल से रेडिएशन निकलता है जिस कारण से आपको नुकसान भी होता है, शारीरिक मानसिक रूप से आप कहीं ना कहीं परेशानी में पड़ जाते हो। और दूसरा बात अगर ऑफलाइन का किया जाए तो यहाँ जो माहौल है वो कैसा मिलता है, अनुशासित माहौल मिलता है, यानी पूरी तरह से डिसिप्लिन में क्लास होता है, आप सही से बैठते हो, आप पढ़ने की मुद्रा में कहीं ना कहीं बैठते हो, आपके सामने जब टीचर उपस्थित होते हैं तो आपके अंदर एक डर भी बना रहता है, इस वजह से आप कहीं ना कहीं कंसंट्रेट होकर के क्लास में सुनते भी हो और एक तरह से आपके अंदर पढ़ने का माहौल क्रिएट होता है। ये कहाँ होता है, ऑफलाइन में। लेकिन ऑनलाइन में अपने द्वारा क्या करना पड़ेगा, माहौल बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ आपका मोबाइल और आप खुद होते हो और इसमें कहीं ना कहीं माहौल कोई बनाने वाला नहीं होता है और कोई आपको कंट्रोल करने वाला नहीं होता है और कोई आपको कहीं ना कहीं बताने वाला भी नहीं होता है कि आपको क्या नहीं करना है, डिसिप्लिन कैसे होता है, यानी डिसिप्लिन सिखाने वाला इसमें नहीं होता है। तो इसलिए अगर बात किया जाए माहौल का तो वो अनुशासन कहाँ मिलता है आपको, ऑफलाइन और ऑफलाइन में मिलता है जो ऑनलाइन में नहीं मिल पाता है। और तीसरा बात ये है ऑफलाइन का कि ऑफलाइन में आप टीचर के जब सामने होते हो तो टीचर से आपका डायरेक्ट बातचीत होता है और आमने सामने जब आप बात करते हो तो आपके दिमाग में, आपके मन में पढ़ाते समय जो प्रश्न उठता है उस प्रश्न का आप तत्काल जवाब ढूंढ लेते हो। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा कोई बात नहीं है, आपके दिमाग में अगर कोई बात आ जाए क्लास करते करते तो उसको आप तुरंत इंस्टेंटली कहीं ना कहीं सॉल्व नहीं कर पाते हो। आप कहीं ना कहीं अगर मैसेज करते हो तो उनका रिप्लाई सही से नहीं आता है, तो इसलिए कहीं ना कहीं आपका हर बात का सॉल्यूशन ऑनलाइन में नहीं हो सकता है, लेकिन ऑफलाइन में ये सॉल्यूशन कहीं ना कहीं होता है। इसलिए बेहतर कौन आपके लिए होगा, तो ऑनलाइन। अगर आप कहीं ना कहीं खुद बेसिक आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आपके लिए ऑनलाइन भी बेस्ट होने वाला है, अगर आपका बेसिक बहुत अच्छा है। और चौथा सवाल ये आता है ऑफलाइन में कि
आप यहाँ पे क्लास फ्रेंड के साथ क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। आपके जो सहपाठी होते हैं, जो आपके साथ बैठे होते हैं, जो आपके साथ पढ़ते हैं, उनसे आप कहीं ना कहीं बातचीत करते हो, माहौल जनरेट कर सकते हो उसके साथ मिलकर के। उनका जो कहीं ना कहीं विचार होता है पढ़ाई को लेकर के, जो मोटिवेट होता है, उस मोटिवेट से आप भी मोटिवेट होते हो। और अगर आप कुछ नहीं जानते हो तो उनसे पूछने का, उनसे सुनने का और उनसे समझने का मौका भी मिलता है, जो कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा कुछ भी ऑनलाइन में नहीं होता है, क्योंकि आप अकेले होते हो और आपके साथ कोई भी सहपाठी नहीं होता है। तो इसलिए आप अपने साथी के साथ, सहपाठी के साथ कहीं ना कहीं चर्चा नहीं कर पाते हो और बहुत सारे डाउट आपका क्लियर नहीं हो पाता है और आपके अंदर एक मोटिवेशनल माहौल जो है वो नहीं बन पाता है। कहाँ पे? ऑनलाइन में। और ऑफलाइन में फ्रेंड का जो माहौल होता है, यानी उनके दिमाग में जो चल रहा होता है, तो वो आपके दिमाग में भी कहीं ना कहीं चलने लगता है। पढ़ाई का जो उनका मोटो है वो आपके अंदर भी कहीं ना कहीं आता है। अगला आता है कि डाउट क्लियर। तो ऑफलाइन में क्या होता है? डाउट क्लियर। आपके जो भी सवाल होते हैं, यानी अगर टीचर कुछ आपको पढ़ा रहे हैं, उस पढ़ाने के दौरान अगर कुछ मन में हो तो वो भी कहीं ना कहीं डाउट क्लियर कहाँ होता है? आपका ऑफलाइन में। लेकिन ऑनलाइन में ये डाउट आपका रह ही जाता है, यानी इस डाउट को आप क्लियर नहीं कर पाते हो। और जिस समय पढ़ा रहे होते टीचर, उस समय अगर पूछने का डाउट मिले तो वो डाउट बेहतर से क्लियर हो पाता है, क्योंकि वो आप प्रोसेस में होते हो। तो इसलिए बेहतर क्या है कि आपके लिए ऑफलाइन है, क्योंकि आप डाउट क्लियर कर पाते हो। और जिस बच्चे का कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बेसिक होता है, उनको कोई डाउट ही नहीं है, तो उनके लिए ऑनलाइन भी हो सकता है। अगला बात आता है ध्यान का एकाग्रता। यानी ऑनलाइन में आपको ध्यान एकाग्र नहीं रख पाते हैं, लेकिन ऑफलाइन में क्या करना होता है? रखना पड़ता है, क्योंकि आपके सामने टीचर होते हैं और टीचर कहीं ना कहीं आपको ध्यान एकाग्र रखने के लिए कहते हैं और रखना पड़ता है। क्योंकि अगर आप नहीं रखिएगा तो टीचर आपको क्लास से बाहर भी कर सकते हैं और टीचर आपको कहीं ना कहीं मार भी सकते हैं और टीचर आपको बात यानी बोली बात भी सुना सकते हैं। इसलिए आपको कहीं ना कहीं डर होता है। इसलिए ध्यान सिर्फ कहाँ होता है? क्लास में। आप ना तो मोबाइल चला सकते हैं, ना तो बात कर सकते हैं, सिर्फ आपका ध्यान कहाँ होता है? बोर्ड पे होता है। यानी आपके अंदर एक डर होता है, जिस डर से आपका ध्यान क्या होगा? एकाग्र होगा और आपको पढ़ने में मन भी लगेगा और जो समझ में नहीं आ रहा है वो भी आपको कहीं ना कहीं समझ में आएगा। और ऑनलाइन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमेशा ध्यान भटकने का खतरा रहता है, किसी का मैसेज आ जाए, किसी का कॉल आ जाए, या कोई आपको बुला ले, किसी काम से आप चले जाए, तो आपको ऐसा लगता है कि बाद में ये क्लास रिकॉर्ड मिल जाएगा, हम उसको कर सकते हैं। इसलिए इसमें हमेशा भटकने का खतरा रहता है और कंसंट्रेट पूरी तरह से आप नहीं रह पाते हैं। ये भी कहीं ना कहीं ऑनलाइन में एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और अगला सवाल ये है शिक्षकों की जवाबदेही, जो सबसे बड़ा है। यानी ऑफलाइन में शिक्षकों की ये जवाबदेही होती है, क्योंकि आपके सामने जब प्रत्यक्ष रूप से स्टूडेंट होते हैं तो शिक्षक का ये जिम्मेदारी होता है कि कौन से स्टूडेंट कमजोर हैं और उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो शिक्षक को जवाब देना पड़ता है। यानी शिक्षक को अपने आप में लगता है कि ये इसको हम तो जान रहे हैं और इनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया, और नहीं हो पाया तो उस पर ध्यान देना पड़ता है। और टीचर ध्यान भी देते हैं ऑफलाइन में, और अलग से कहीं ना कहीं उसके लिए एक तरह से कहीं ना कहीं बुला करके समझाते हैं और उसको कहीं ना कहीं बताने का। इसलिए शिक्षकों की यहाँ पे जवाबदेही भी होती है। अगर पास नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उसके पिता या वो खुद टीचर से सवाल भी कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन में शिक्षकों को कोई मतलब नहीं होता है, उनको सिर्फ पढ़ाना है, सिलेबस कंप्लीट करना है और बैच खत्म हो जाएगा। आपका हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो वो भी ठीक है कहीं ना कहीं। और बात किया जाए अगर ऑनलाइन में परसेंटेज कितना पास होता है तो आपको बहुत कम मिलेगा। ऑनलाइन में जितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और इंडिया में, उनमें अगर परसेंटेज उठा के देखा जाए पास का, तो वो बहुत कम कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। उसका एक रीजन ये भी है कि शिक्षकों की कोई जवाबदेही नहीं है। बस शिक्षकों का इतना काम है कि वो क्लास दे दिए
और क्लास आपको अगर करना है तो आप कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। आपको रिवीजन करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। यानी आप पर सारा डिपेंडेंट यानी सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ता है। सिर्फ उनका जिम्मेदारी है कि आपको कंटेंट यानी कह सकते हैं कि आप सिर्फ ऑनलाइन में कंटेंट कंज्यूम करते हैं। क्या करते हैं? सिर्फ कंटेंट को लेते हैं। लेकिन ऑफलाइन में कंटेंट को नहीं लिया जाता है, सीखा जाता है। यहाँ पे आपको सिखाया जाता है और आप क्या करते हैं? सीखते हैं। तो इसलिए इस पॉइंट में भी बेहतर कौन होगा आपका? तो वो होने वाला है ऑफलाइन। तो आगे बात करते हैं 8वां। तो इसमें क्या होता है? नियमित दिनचर्या, यानी आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है, आपको रेगुलर डेली क्लास करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर क्लास चल रहा है तो आपको आना ही पड़ेगा और आपका डेली का रूटीन होना चाहिए और होता भी है ऑफलाइन में। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपका अगर मन नहीं है, आपके यहाँ शादी है, आपके यहाँ कोई फंक्शन है, आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम है, तो आप क्लास को मिस कर सकते हो और आपका क्लास छूटने वाला नहीं है, क्योंकि आप बाद में उसी क्लास को रिकॉर्डिंग वीडियो देख सकते हो। लेकिन ऑफलाइन में आपको उसी दिन क्लास करना पड़ेगा। लेकिन आज कई ऑफलाइन क्लास हैं जो हाइब्रिड मोड में चलते हैं, वो जो छूट जाता है बच्चे का, उनको भी ऑनलाइन यानी वीडियो के द्वारा उनको भेज दिया जाता है और वो क्लास लेने में समझ पाते हैं। तो इसलिए नियमित दिनचर्या सबसे इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कंटिन्यूटी किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसलिए यहाँ पे आपको क्या मिलता है? कंटिन्यूटी। लेकिन ऑनलाइन में खुद से कंटिन्यूटी करना है, जो सभी से संभव नहीं हो पाता है। खास करके जो नए स्टूडेंट है उनसे तो हो ही नहीं पाता है। जैसे जो 12th पास करके आया, वो अगर कंटिन्यूटी करना चाहे तो उनसे तो कतई नहीं हो पाता है, क्योंकि वो उसमें अभी बचपना रहता है। लेकिन यही अगर बात किया जाए मैच्योर, तो वो इनको कर सकते हैं। आगे बात आता है मानसिक शांति, यानी अगर आप ऑफलाइन क्लास करते हैं और 4 घंटा 5 घंटा क्लास करते हैं तो कोई भी मानसिक रूप से तनाव आपको नहीं आएगा। लेकिन अगर 4-5 घंटा ऑनलाइन क्लास करते हैं तो मानसिक तनाव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप मोबाइल यूज करते हैं, टैब यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं और इनके ज्यादा उपयोग से मानसिक अशांति का खतरा रहता है। यानी इससे जो रेडिएशन निकलता है वो आपके माइंड पर, वो आपके कहीं ना कहीं मस्तिष्क पर सीधा इंपैक्ट करता है, जिस कारण से आने वाले समय में भविष्य में आपके दिमाग पर गहरा असर पड़ सकता है। और सबसे जो मानसिक स्थिति है वो आंख पर खतरा रहता है। यानी आज आप अगर वीडियो देख रहे हैं ज्यादा, तो आज कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, लेकिन आने वाले 20-30 साल में आपको कहीं ना कहीं आंख से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि आपके ज्यादा मोबाइल देखने से, रेडिएशन ज्यादा जाने से आपके आंख खराब होने के चांस ज्यादा होते हैं। यानी उनका उम्र होने से पहले ही उम्र कहीं ना कहीं आपका हो जाता है। इसलिए ज्यादा मोबाइल लैपटॉप देखने से मानसिक अशांति, मानसिक तनाव, यानी आप कहीं ना कहीं मानसिक रूप से सर दर्द जैसा प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा देखने को मिलता है जब आप ज्यादा मोबाइल, लैपटॉप या आप कहीं ना कहीं टैब को यूज करते हैं। लेकिन ऑफलाइन में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपके सामने मोबाइल, लैपटॉप, टैब नहीं होते हैं, टीचर होते हैं और आपको हर घंटे में कहीं ना कहीं ब्रेक भी मिलता है और आप टीचर से बातचीत करते रहते हैं, जिस कारण से आपका बना रहता है रिदम और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आगे बात करते हैं 10वां पॉइंट, याद रखने की क्षमता में सुधार। यानी अगर ऑफलाइन आप क्लास करते हैं तो आपको याद रखने में भी क्या होता है? सुधार होता है। जैसे अगर बात किया जाए हमारे यहाँ जो ऑफलाइन क्लास होती है, उस क्लास में कहीं ना कहीं 7 डेज में 6 डे क्लास होता है और संडे को छुट्टी दिया जाता है। लेकिन 6 डे यानी 6 दिन का जो क्लास होता है, उन क्लास में 5 ही दिन क्लास लिया जाता है। बोलोगे एक दिन क्या होता है? तो एक दिन टेस्ट होता है। यानी हमने जितना पूरा सब्जेक्ट, जितना ही चैप्टर पढ़ा है एक सब्जेक्ट में, उन सभी चैप्टर्स का सप्ताह में एक दिन, किसी भी दिन टेस्ट लिया जाएगा और 5 ही दिन क्लास होता है और उस टेस्ट के द्वारा कहीं ना कहीं आपको याद करवाया जाता है। इसलिए याद रखने की क्षमता में भी क्या होता है? सुधार आता है। और ऑफलाइन में जो आप सुनते हैं और ऑफलाइन में जो आप लिखते हैं, वो आपका कहीं ना कहीं याद ज्यादा रहता है ऑनलाइन के कंपेयर में। और बात किया जाए ऑनलाइन में, तो याद रखना सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि आप अगर 4-5 घंटा क्लास मोबाइल से करते हैं तो आप कहीं ना कहीं रिवीजन नहीं कर पाते हैं और जब आप रिवीजन करने के लिए जाते हैं
तो आपका सर दर्द या मानसिक तनाव या मन नहीं लगना जैसी परेशानियों से आप कहीं ना कहीं जूझने लगते हैं, जिस कारण से रिवीजन नहीं हो पाता है और याद रख ही नहीं पाते हैं। ये बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम है। हमारे पास जितने भी बच्चे ऑनलाइन से रिलेटेड आते हैं उनका यही कहना होता है कि सर हमने तो सारा वीडियो देख लिया, हमने तो सारा कवर कर लिया, हमने 2-3 बार पढ़ लिया पूरे सिलेबस को, लेकिन याद कुछ नहीं है। क्यों याद नहीं है? हमने रिवीजन कभी नहीं किया। यानी रिवीजन करने अगर बैठते हैं तो रिवीजन नहीं हो पाता है, यानी माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाता है। यानी मन करता है मोबाइल देखो, बार बार मोबाइल देखने का क्या करता है, मन करता है, और रिवीजन छोड़ के हम फिर से वीडियो देखना शुरू करते हैं तो हम एक तरह से कहीं ना कहीं वीडियो के आदी हो जाते हैं, जिस कारण से रिवीजन नहीं कर पाते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ऑनलाइन के स्टूडेंट के सामने आते हैं। कहीं ना कहीं वो जब रिवीजन करने बैठेंगे तो मोबाइल की आदत लग जाती है, तो उनको बार बार कहीं ना कहीं क्या चाहिए, मोबाइल चाहिए। हर एक चीज रिवीजन भी मोबाइल से करना है, पढ़ना भी मोबाइल से है, यानी हर चीज अगर आप मोबाइल से करते हो तो सिलेक्शन तो कभी आपका होने वाला नहीं है, क्योंकि कॉपी और कलम के बिना सिलेक्शन नहीं होगा। आप कितना भी मोबाइल पर, लैपटॉप पर या जिस चीज पे आपको देखना है, टीवी देख सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, लेकिन कॉपी कलम लेकर बैठकर रिवीजन करने के बाद ही कहीं ना कहीं आप बेहतर कर सकते हो, आप सिलेक्ट हो पाते हो कहीं ना कहीं। ये भी एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं प्रश्न है ऑनलाइन वाले के सामने कि आप कॉपी कलम यूज करते हैं या नहीं। अब टेस्ट भी कहीं ना कहीं ऑनलाइन वाला, टेस्ट भी ऑनलाइन, यानी हर चीज ऑनलाइन करने से नहीं होगा। आपको कॉपी कलम लेना पड़ेगा, आपके अंदर माहौल होना चाहिए, आप मोटिवेट होने चाहिए, तभी आपसे कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा। ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और अगला जो है कहीं ना कहीं वो है कॉन्फिडेंस। जैसे आप ऑफलाइन क्लास करते हो तो कॉन्फिडेंस में वृद्धि होता है, क्योंकि आप जब भीड़ में आते हो, आप जब कहीं ना कहीं दोस्तों के साथ बैठते हो, पढ़ने वाले स्टूडेंट के बीच में बैठते हो, तो आपको लगता है कि हम भी कहीं ना कहीं उनसे आगे हैं, यानी हमसे कोई पीछे है, या हम इतने पीछे हैं, हमको और मेहनत करके आगे, यानी आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। क्या होता है? आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है जब आप ऑफलाइन क्लास करते हैं। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, सबसे बड़ा समस्या यही होता है कि कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, यानी कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। अकेले आप कैसे किसे करोगे, और कैंपेयर जहां पे नहीं होगा वहां पे कॉन्फिडेंस कतई नहीं आएगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस कहां आएगा, तो वो आएगा आपका ऑफलाइन में। तो इसलिए ये भी एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ऑफलाइन का अच्छी बात है कि कॉन्फिडेंस में वृद्धि होना, यानी आप जब बैठते हो साथ वाले से, जब आप ज्यादा जानते हो या कम जानते हो तो ज्यादा जानना है, और ज्यादा जानते हो तो और ज्यादा जानने का मन करता है, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और क्लास के स्टूडेंट का जब सिलेक्शन होता है तो और कहीं ना कहीं आपको जोश आता है, तो कॉन्फिडेंस और वृद्धि हो जाता है। लेकिन ऑनलाइन में सिर्फ ऐड के द्वारा ये दिखाया जाता है कि इतना सिलेक्शन हुआ, इतना हुआ, कहां से हुआ, कैसे पढ़ा, इसका कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, और कोई बताने भी नहीं आता है। एक तरह से प्रचार किया जाता है, एड किया जाता है, बहुत सारे खर्चे किए जाते हैं, और आजकल तो ऐसा है कि स्टूडेंट को कहीं ना कहीं खरीद करके टॉपर को भी लाया जाता है। ये भी कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में चल रहा है। ये पता ही नहीं चल पाता आज के दौर में कि बच्चा किसके यहाँ से पढ़ा और पास कैसे किया, यानी तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और अगला जो लास्ट सवाल है 12वां, खुद से बनाया गया, यानी ऑफलाइन में आपको क्या होता है, खुद से बनाया गया नोट्स, यानी सर टीचर जो आपको पढ़ाते हैं और टीचर जो आपको बोलते हैं, लिखाते हैं, वो लिखने का कहीं ना कहीं जो आप लिखते हैं तो आपका पर्सनल क्या बनता है, नोट्स। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, आपको पीडीएफ के द्वारा क्या मिलता है, नोट्स मिलता है, और पीडीएफ नोट्स कहीं ना कहीं नोट्स से आ जाता है, उसको आप कभी रिवीजन नहीं कर पाते, और पीडीएफ भी जब आता है तो उसको नीचे अंडरलाइन करते हैं, यानी उसको कहीं ना कहीं हाईलाइटर से लाइन कर देते हैं, लेकिन लिखते कभी नहीं। अगर लिखिएगा तो ही हाथ याद रखता है। और ऑफलाइन, जिस भी ऑफलाइन क्लास में टीचर बोल करके लिखाते होंगे, वो सबसे अच्छा क्लास है। जहां भी ऐसा क्लास मिले लिखाता हो टीचर बोल करके, वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि नोट इंपॉर्टेंट, नोट्स का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि नोट्स क्या है, एक तरह का किताब है, यानी जो पहले किताब होता था अब नोट्स। पहले स्टूडेंट किताब में उलझे रहते थे, अब स्टूडेंट टीचर में उलझे रहते हैं, नोट्स में उलझे रहते हैं कहीं ना कहीं।
लेकिन वो सुलझ नहीं पाते। अगर आपको सुलझना है तो आपको खुद से क्या बनाना पड़ेगा, नोट्स। और जब खुद से नोट्स बनाओगे तो हाथ आपका क्या करेगा, याद रखता है कि आप एग्जाम हॉल में जब क्वेश्चन देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं हाथ याद रखता है कि आपने क्या पढ़ा था। तो ये कहीं ना कहीं आपका 12 पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑफलाइन करना है या ऑनलाइन करना है। अगर आपको बहुत बड़ी समस्या है, जैसे इकोनॉमिकली यानी आर्थिक रूप से आप बहुत कमजोर हैं और आप किसी शहर में नहीं आ पाते हैं, अच्छे कोचिंग संस्थान जहां है वहां पे आप नहीं जा पाते हैं, तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, बेटर है, कोई बात नहीं। अगर समय की प्रॉब्लम है तब भी आप कहीं ना कहीं ऑनलाइन कर सकते हैं। जैसे आप कहीं जॉब कर रहे हो, आप कहीं काम कर रहे हो और आपको रात में ही समय है या आपको दिन में समय है और उस समय तो ऑफलाइन क्लास हो नहीं सकती है, तो इसलिए कहीं ना कहीं आपके लिए ऑनलाइन भी बेस्ट होने वाला है। और देखिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में बेस्ट कौन है ये सवाल अलग है, लेकिन ऑनलाइन भी बेटर है किसके लिए, जो मैच्योर, जो क्या होते हैं मैच्योर, जो अपना डिसीजन खुद लेते हैं और जो कहीं ना कहीं खुद में डिसिप्लिन बना के रखते हैं, जो मोटिवेट होते हैं, जो इस बात को समझते हैं कि जॉब हमारे लिए सबसे जरूरी है, यानी जॉब के बिना कुछ होने वाला नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं जिसके अंदर मोटिवेशन है वो ऑनलाइन करके भी सक्सेस हो सकते हैं। और बात सबसे बड़ा ये है कि सक्सेस यानी सफलता आपको कोई नहीं दिला सकता है, आपको खुद लेना पड़ता है, यानी खुद करना पड़ेगा। टीचर सिर्फ एक साधन मात्र है, यानी टीचर सिर्फ साधन है, लेकिन आपको ही करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन कोई भी टीचर आपको नहीं दिलवा सकता है। तो सिलेक्शन कौन दिलवा सकता है, तो खुद दिलवा सकते हैं आप सिलेक्शन, यानी जॉब खुद ले सकते हैं, दिलाने वाला कोई नहीं होता है। क्योंकि पढ़ना जो आप पढ़ते हैं खुद से वही एग्जाम में साथ देता है। टीचर को जो याद होता है वो आपको एग्जाम में साथ देता है, बिल्कुल नहीं देता है। इसलिए पढ़ना तो आपको पड़ेगा। और आप अगर कंपटीशन से या अगर आप कहीं ना कहीं जॉब की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, तो सारे परेशानियों को पहले क्या कीजिए, समाप्त कीजिए। और आपका मकसद, आपका मोटो यानी आपका गोल सिर्फ क्या होना चाहिए, ओनली वन, गवर्नमेंट जॉब, सरकारी। इसके अलावा सारा काम क्या होना चाहिए, जीरो। अगर आप कोई काम भी कर रहे हैं और पढ़ाई भी, तो फिर मुश्किल हो जाता है कहीं ना कहीं। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको सिर्फ ओनली वन फोकस, ओनली फॉर किस पे, अपने जॉब पर। यानी आपको कहीं ना कहीं हमेशा सोचना पड़ेगा, एक मानसिक रूप से ये तैयार होना पड़ेगा कि हमको सिलेक्शन लेना है, यानी कॉन्फिडेंस में हमेशा रहना पड़ेगा। और अगर आप कॉन्फिडेंस में नहीं रहिएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही है जो सिलेक्शन दिलाता है। और आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। एक दिन में तो सिलेक्शन नहीं होने वाला है, लेकिन एक दिन जरूर होने वाला है। जो भी क्लास होता है डेली क्लास कीजिए, हो सकता है किसी दिन का ना पूछे, लेकिन किसी दिन का तो जरूर पूछेगा। इसलिए धीरे धीरे जो आपका बढ़ रहा है, साल भर का कोर्स या 2 साल का कोर्स, इसमें से कहीं ना कहीं एक दिन तो ऐसा आएगा कि सिलेक्शन होगा। लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा, कंटिन्यूटी के साथ, निरंतरता के साथ डेली आपको क्लास करना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं आप कीजिएगा तो बेटर दोनों है, लेकिन आपके लिए बेहतर कौन है, तो आप इस वीडियो को पूरा देख करके समझ सकते हैं। हो सके तो एक बार ना तो 2 बार इसको जरूर देखिए और आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। और जो यहाँ बात लिखा है तो उसको आप पढ़िए। तो यानी आज का निर्णय कल का क्या बनाता है, भविष्य बनाता है। आज जो आप निर्णय लीजिएगा वही कल भविष्य में काम आएगा। तो निर्णय क्लास करने से पहले यानी ज्वाइन करने से पहले आपको करना पड़ेगा। कोई अच्छा नहीं होता और कोई खराब नहीं होता है, सब सही होता है, लेकिन आपके लिए सही कौन है ये तय आपको करना है। यानी क्लास सारे बेटर है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन तय आपके लिए क्या है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। इसलिए आज का निर्णय आप लीजिए, कल का भविष्य आपका बेटर बनेगा, इस बात की गारंटी हम देते हैं। कहीं ना कहीं सही चुनाव, अगर आप सही चुनाव कीजिएगा तभी सफलता आपको मिलेगी। और सफलता की पहली सीढ़ी क्या है, सही चुनाव करना। और सही किस का चुनाव, क्लास का, कि ऑफलाइन या ऑनलाइन। सवाल ये है आपके लिए बेहतर क्या है।
तो कहीं ना कहीं आप समझ चुके होंगे और कि करना क्या है आपको, इसको 2 बार कहीं ना कहीं देखिए। तो आज का यही सबसे बड़ा सवाल था कि सिलेक्शन कैसे मिलेगा ऑफलाइन से ऑनलाइन, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए बेहतर। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक बने रहें, और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। और हमारा जो ऑफलाइन क्लास चलता है भागलपुर में लाल कोठी असाननपुर शीतला मंदिर के पास, कहीं ना कहीं आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ आप मोबाइल नंबर 8789923081 या डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर आपको मिल जाएगा, पता मिल जाएगा, आप संपर्क करें और ऑफलाइन क्लास या ऑनलाइन क्लास जो भी आपको करनी है वो आप कहीं ना कहीं कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। तो समझ गए होंगे दोस्तों आज के लिए।